हेलो दोस्तों, वेलकम टू A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि यूपी पुलिस, लेखपाल, इंस्ट्रक्टर तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इसके साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, हम लोग चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन, शक, पुरहूत, सहसराज, पुरंदर किसकी पर्यायवाची हैं? विष्णु, अर्जुन, इंद्र, कामदेव। तो ये सारी जो पर्यायवाची हैं आपकी इंद्र की हैं। इसका सही आंसर होगा इंद्र। और यहाँ पे देखेंगे हम कामदेव। कामदेव की जो होती हैं मदन, मनसिज। इसका होता है मदन, मनसिज, मदन, मनसिज, कामदेव, मनमथ आदि कामदेव की पर्यायवाची हैं। और अर्जुन की होती हैं गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय। ये सब आपकी अर्जुन की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। उचित का पर्यायवाची नहीं है? समीचीन, मुनासिब, संगत, उन्मेष। तो इनमें सही आंसर होगा जो हमारा उन्मेष। इसका सही आंसर होगा। उचित का पर्यायवाची नहीं है तो उन्मेष उचित का सही पर्यायवाची नहीं है। संगत और मनसिज और समीचीन उचित के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें नीचे दिए गए हैं जो शब्द, इनमें अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो इसमें देखेंगे हम दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति, घनिष्ठ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। घनिष्ठ जो हमारा शब्द है वो शुद्ध नहीं है। घनिष्ठ का होता है घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनिष्ठ। और ये दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति ये सब सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है हमारा कौरवी। इसका सही आंसर होगा कौरवी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो ये नयन का होता है न, न प्लस अन, ने प्लस अन। तो ये ए प्लस आ बना के यह बनता है। तो ये होगा इसका आज़ादी संधि में आएगा ये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसमें लिखा है मृषण का विलोम है। मृषण का विलोम कम है, रुच है, साबुत है, गाफिल है। तो इसका सही आंसर होगा, मृषण का मतलब होता है कोमल और रुच का मतलब होता है कठोर। तो इसका सही आंसर होगा मृषण का रुच, रुच इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चंद्रमा तथा ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द है जो एक साथ यूज किया जा सकता है? तो सोम है, द्विज है, वर्ण है, श्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर होगा द्विज। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द यूज किया जाता है द्विज, वो दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है? अंतरिक्ष नहीं है, अंबर नहीं है, या पीयूष नहीं है, या नभ नहीं है। तो इस यहाँ पे नभ नहीं है, नभ है यहाँ पे। इसे पूछा है कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो व्योम बोलते हैं आकाश को, तो आकाश का होगा अंतरिक्ष हो जाएगा, अंबर होगा और नभ हो जाएगा। तो ये हमारा पीयूष जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा 3 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। लड़ना का तत्सम शब्द है। लड़ना है उसका जो तत्सम शब्द है वो बताना है हमें। लगन होगा या लटन होगा या रणन होगा या लगन होगा। तो लड़ना के लिए जो तत्सम शब्द यूज होगा वो हमारा होगा रणन। रणन का मतलब होता है लड़ना और इसी का तत्सम शब्द है लड़ना का जो रणन है। लगन का होता है, ये लगन तत्सम शब्द है लटकना का, लगना का है। जो लगन तत्सम शब्द है लगना का है। लटन ये लटकना का तत्सम शब्द है, लटकना, लटकना। और ये हमारा लगुण है, ये लकड़ी, ये लकड़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। मेह, मेघ, मठ, मार्ग। तो इनमें से बताना है कौन सा हमारा तत्सम तद्भव शब्द है। तो इसमें देखना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, जो मेह है हमारा, ये हमारा तद्भव शब्द है, मेह है। और ये मेघ का ही तत्सम शब्द है, ये तद्भव है। मेघ इसका जो मेघ होता है ये इसका तद्भव तत्सम है और मेघ हमारा तद्भव शब्द है मेघ का। तो इसका सही आंसर होगा मेघ, जो तद्भव शब्द है मेघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर, नभ, अंबर, अंत। तो इसमें से बताना है कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है।
तो इसका सही आंसर होगा अंत। अंत जो है हमारा वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अंत आकाश होता है अनंत और यहाँ पे दिया है अंत, तो अंत नहीं होगा। पुष्कर आपका आकाश का भी होता है पर्यायवाची और तालाब का भी होता है। जो हमारा पुष्कर है ये तालाब का भी पर्यायवाची होता है और आकाश का भी होता है। नभ होता ही है आकाश का पर्यायवाची, अंबर भी होता है आकाश का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो तद्भव है? सजन, शकुन, स्मरण, संध्या। इसमें तद्भव शब्द हमें बताना है। सॉरी, आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा जो है हमारा तद्भव शब्द है। ये तो होता है हमारा सांझ। इसको देखेंगे हम। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, जिसमें तद्भव शब्द बताना है। तो सजन जो होता है ये स्वजन का होता है, तो यही हमारा सही आंसर होगा सजन। क्योंकि ये जो होता है स्वजन, इसका तत्सम सजन का तत्सम होता है स्वजन। शकुन का होता है सगुन, ये हमारा सगुन तत्सम शब्द है। शकुन का, सगुन का ये तत्सम शब्द है। और स्मरण होता है सुमिरन, सुमिरन का तत्सम शब्द होता है। संध्या जो हमारा तत्सम शब्द है सांझ का। तो सही आंसर होगा सजन, जो कि स्वजन का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आम का पर्यायवाची नहीं है। सहकार, पिकबंधु, अम्बक, मनमथालय। तो इसका सही आंसर होगा अम्बक। सही आंसर होगा, जो कि आम का पर्यायवाची नहीं है, ये आँख का पर्यायवाची है। अम्बक मतलब आँख का पर्यायवाची। ये सहकार, पिकबंध और मनमथालय आपके आम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्न में से तत्सम शब्द है। बावला, बालू, बहेड़ा, बिल्व। तो जो हमारा इसमें सही आंसर होगा बिल्व। बिल्व तत्सम शब्द है बेल का। बिल्व किसका तत्सम शब्द है? बेल का। ये होता है बेल हमारा होता है फल, उसका ये तत्सम शब्द है बिल्व। बहेड़ा होता है विभीतिक, विभीतक का। बहेड़ा का जो होता है तत्सम विभीतक होता है, विभीतक। और ये बालू होता है, इसका होता है बालुका तत्सम। बावला जो हमारा है, बावला का होता है वातुल। बावला को तत्सम होता है वातुल। तो यही एक हमारा तत्सम शब्द है विल्व, जो कि वेल का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अन्वेषण, अन्वेषण, यहाँ पे अन्वेषण होगा। अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। गवेषण, खोज, तजुर्मा, अनुसंधान या, तो इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा तजुर्मा। तजुर्मा जो है वो अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। गवेषण, खोज और अनुसंधान जो हमारे हैं ये अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। तजुर्मा हमारा होता है, तजुर्मा के पर्यायवाची होते हैं अनुवाद, उल्था, भाषांतर। इसके होते हैं अनुवाद, उल्था या भाषांतर, ये सब होते हैं तजुर्मा के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो कार्य रूप में न लाया जा सके, जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जो मतलब कोई शब्द, कोई चीज़ है कार्य, जो कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता, उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्राप्य, अव्यवहारिक, अक्षम, अज्ञात। तो इसके लिए एक शब्द होगा अव्यवहारिक। जो कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता उसको अव्यवहारिक कहते हैं। इसका सही आंसर होगा अव्यवहारिक। अप्राप्य है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अक्षम है, अज्ञात है जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो अज्ञात होता है। किसी काम में जो किसी काम के लिए क्षमता ना होने के कारण उसको अक्षम बोलते हैं। किसी काम के लिए अगर उसमें क्षमता नहीं है तो उसके लिए अक्षम यूज करते हैं। अव्यवहारिक होगा जो कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे जो कार्य रूप में नहीं लाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अव्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। किसी के पीछे पीछे चलने के लिए एक शब्द है, मतलब किसी के पीछे पीछे चलने के लिए वाले के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? किसी के पीछे पीछे चलने के लिए एक शब्द है, चलने वाले के लिए एक शब्द है अभिगामी, अनुगामी, अनुकरणीय, अनुरक्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुगामी। अनुगामी होता है जो किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए। अनुकरणीय देखेंगे, अनुकरणीय होता है जो किसी का अनुकरण करने वाला होता है या किसी का अनुकरण करने योग्य होता है, उसको अनुकरणीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्न में से तत्सम शब्द है माँ, महावत, महंगा, महापात्र। इनमें से हमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो माँ तो हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होता है मात्र। माँ का तत्सम होता है मात्र। महावत, महावत हमारा शब्द है, इसको भी देखेंगे। महंगा, महार्घ होता है इसका महार्घ तत्सम, महार्घ इसका तत्सम होता है। और महापात्र जो होता है ये तत्सम शब्द है महावत का। तो इसका सही आंसर होगा महापात्र जो हमारा तत्सम शब्द है, और ये महावत का ही तत्सम शब्द होता है महापात्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा महापात्र। ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने तथा क्विज सॉल्व करने के लिए इस वीडियो का क्विज भी इसी वीडियो से रिलेटेड जो हमें क्विज होगा वो भी सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।